ये जी इस्लामाबाद में जो एक्चुअली जो मरगला हिल्स हैं वो आते अपना हरीपुर ज़िले के अंदर हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए और खैबर पख्तूनख्वा उस ज़मीनों को एक्वायर कर रही है। जो डिफेंस पर्पस वो ये है कि नीचे एक डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के नाम से बन रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि जी ये इसके लिए सिक्योरिटी की वजह से हम लोग ले रहे हैं। दिस इज़ ऑल, सिर्फ ये बताया गया है कि जी हमें कोई सिक्योरिटी के ख़दशात हैं जिसकी वजह से हम ले रहे हैं। हालांकि जी वो उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है जी, जो कि हमने अपनी इसके अंदर लगा दी है प्रेस रिलीज़ में, पिछले साल की भी है और अभी जो 2025 की भी है वो भी हमने लगा दी है। यानी कि जो एक्वायर करने से पहले जितनी भी तैयारी होती है वो उन्होंने काम शुरू किया हुआ है। हमने आके खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को ये कहा कि आप पहले ये देखें कि क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। आप थ्रेट असेसमेंट तो करें, इसकी कोई टेक्निकल असेसमेंट तो कीजिए आप लोग, उसके बाद आप फिर किसी पोजीशन में होंगे कि भाई क्या वाकई ये जो गांव है उसकी जो है लैंड है वो नीचे उनके लिए कोई सिक्योरिटी इशू है। देखें ये इन गाँवों के बीच में और इस्लामाबाद का जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, इसके मरगला नेशनल हिल पार्क की पहाड़ियाँ हैं, तकरीबन 15-20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसको छोड़ के और उससे पीछे की ज़मीनें आप लोग जो है कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, जो कि इससे कम से कम 6-7 किलोमीटर दूर है। तो कोई मतलब अपेरेंटली कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। या तो आप वो पूरा 25-30 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लें, फिर तो ये बस दो ही गांव हैं और क्या लेकिन केंकला जो है जी सर, कोट जंदा इज अ लिटिल बिट ऑन द साइड, तो इसलिए उसमें से बहुत थोड़ा सा रकबा 800 कनाल 600 कनाल इसमें, लेकिन हमें जो नोटिस आया हुआ है उसमें 3400 प्लस कनाल जमीन है। सर कुछ नहीं, इसीलिए तो हम इधर आए, कुछ नहीं सर, कोई नथिंग सर, हम इसलिए तो इधर आए हैं कि सर हम क्या करें और हम क्या करें सर। एक्चुअली उसमें हुआ ये कि जो बेसिकली प्रोसेस है वो स्लो हो गया सर। जाहिर है उनको सोचने का मौका मिला कि भाई ये लोग क्यों आए हैं, क्या हुआ है, लेकिन अभी तक जो एक्विजिशन का प्लान है वो मतलब प्रोसेस में है जी, उसको इन्होंने स्टॉप नहीं किया। अब शायद वो ये कह रहे हैं कि जी हो सकता है हम पूरी की पूरी 3481 कनाल ना लें, हम उसको वो कर दें, थोड़ा कर दें। तो मेरा सवाल ये है कि पहले आपने 3481 कनाल का कहा कि जी ये हमारे लिए ख़तरा है, अब आप कह रहे हैं कि जी बीच में 2000 कनाल ख़तरा है, कभी कहते हैं कि जी 1500 कनाल है। तो अभी तक उनको खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली थ्रेट कहाँ से है, किस ज़मीन से है, किस चीज़ का थ्रेट है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक दो लफ्ज़ हैं कि जी फॉर डिफेंस के लिए, फॉर डिफेंस पर्पसेस जी, हम पीछे 5-6 किलोमीटर पीछे हैं, हमारे से आगे पहाड़ी सिलसिला है भाई, हम उस पहाड़ियों के पीछे आते हैं। पहले तो उस पहाड़ी सिलसिले को जो कि 15-20 स्क्वायर किलोमीटर का नेशनल पार्क है मरगला, उसको पहले आप देखें कि उसका क्या होगा, फिर उसके बाद हमारे पीछे आए आप। तो अभी इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई एक्चुअली हमारे यहाँ वहाँ के जो हमारे MPA हैं वो कोई उनकी कोई हमारे साथ इतनी अच्छी वो नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है। और आई एम सॉरी टू से, बल्कि जी हाँ, ये बल्कि वो लोगों को भी वो कह रहे हैं कि जी आप लोग एहतजाज ना करें, और भाई एहतजाज तो हम लोगों का हक है, हर किसी का हक पूरे मुल्क में इस बात के ऊपर रो रही है कि जी हमें आईनी हक नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं, एहतजाज का, और हमें एहतजाज से हमारे MPA साहबान एक्टिवली स्टॉप कर रहे हैं। ये बड़ी जाती है जी, आप ये तो मतलब दोगलापन है। पूरे मुल्क में आपने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, इधर आप हमें कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने पुरअमन जो हमारा आईनी हक है उसका एहतजाज करके जी वो नहीं करना, और हमारे MPA साहब इसको रोक रहे हैं। और हमें बड़ा मतलब अफसोस है, अगर वो MPA साहब हमारा कॉज लड़ रहे होते तो हम आज यहाँ ना होते, हमें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की। अरशद अयूब हैं, अरशद अयूब खान हैं, और उनके भाई हैं यूसुफ अयूब हैं, और इनकी अपनी कोई 300 कनाल इनकी अपनी है, इनके ख़ानदान की है, जो इसमें नहीं आ रही। भाई अगर आपकी ज़मीन 300 कनाल इसमें नहीं आ रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब हमारे हक़ के लिए खड़े ना हों। ये तो बड़ी ज़्यादती है।
कि इनके अपने ख़ानदान की जो लैंड है वो इसमें नहीं आ रही, और आप इसलिए जो है मतलब हमारे साथ आप खड़े नहीं हो रहे, इसलिए आप हमें आइनी एहतजाज का जो हक़ है आप रोक रहे हैं एज ए PTI, जबकि आप PTI के तौर पे पूरे मुल्क में शोर कर रहे हैं कि जी हमें 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 एहतजाज का आइनी हक़ नहीं दिया जाता। और हम लोग जो कि PTI के वोटर सपोर्टर भी हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा के हैं, और हमें जो है मतलब एहतजाज से हमारे MPA साहब जो है रोक रहे हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। दूसरी बात ये, पूरी तरफ आपने इन्होंने नैरेटिव बना हुआ है जी गोली क्यों चलाई, फलाना क्यों किया, एक तरफ आप ये नैरेटिव बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी ज़मीनें छीन के मतलब दे रहे हैं, अपना उनको दे रहे हैं विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। मैं यहाँ पे आके मैं नाम नहीं लूँगा, मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मैं आके मिला हूँ बड़े सीनियर आदमी को, उनको मैंने कहा जी मुझे बताएं व्हाट आप लोगों ने कोई थ्रेट असेसमेंट की है? कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कोई टेक्निकल जस्टिफिकेशन है कि हम 6-7 किलोमीटर दूर हैं, किस तरह हम लोग हो गए हैं, थ्रेट हो गए हैं? कोई जवाब नहीं। जवाब एक है, वो मैं यहाँ पे कहना ही नहीं चाहता, आप सारों को मालूम है। तो आई थिंक ये बड़ी जाती है। हम नहीं समझ रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट, जहाँ PTI की गवर्नमेंट है, वहाँ पे इस तरह का सलूक हो, एहतजाज से रोका जाए और हमारी ज़मीनें छीन के डिफेंस पर्पज़ के नाम पे उनको बिला देखे समझे कोई चीज़ टेक्निकल एनालिसिस किए बगैर आप हमारी ज़मीनें छीन के उनको जो है दे रहे हैं। ये तो कोई तुक तरीका ही नहीं है। या तो फिर आप अपने बयानिए में आप फिर करें, चेंज करें आप। उमर अयूब जो है जी, उन्होंने पिछले साल उमर अयूब साहब ने नेशनल असेंबली में किया, बट दिस इज ये इसका नेशनल असेंबली से कंसर्न नहीं है। एक्विजिशन लॉज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के इस्तेमाल हो रहे हैं, मशीनरी डिप्टी कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सारी जिस लॉ के तहत ये एक्विजिशन होगी वो खैबर पख्तूनख्वा का लॉ है। सो फेडरल गवर्नमेंट का यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है, मतलब अमल दखल नहीं है, ये तो डायरेक्टली मतलब इनके हाथ में है। अब वो CM से नहीं मिलने दिया, डिप्टी स्पीकर साहब से नहीं मिले। वो हम जी हाँ, तो हमने कोशिश तो हमने की है, उन्होंने एक दफ़ा हल्का सा उठाया है, लेकिन अब ये उनका हल्का भी है, उमर अयूब साहब का हल्का भी है। सारा वोट बैंक उनका है जी, सारा वोट बैंक उनका है। बड़ा ही मतलब अफसोस हो रहा है कि ये जो लीगल तो जी बाद में आएगा मेरा ख्याल है, जब फिलहाल तो हमें तो गिला अपनी हुकूमत से है जी, जो हमारी PTI की अपनी हुकूमत है, हमें तो इससे गिला है कि आप लोगों का ये थॉट थिंकिंग किस किस्म की है आप लोगों की। और सर लीगल स्टैंडिंग तो तब होगी जब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, कुछ हमें पता चलेगा कि हमने किस पे लीगल स्टैंडिंग लेनी है। हमें तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा। लीगल स्टैंडिंग तो तब हो कि हमें पता होना कि सब्जेक्ट ये है, इस सब्जेक्ट पे हम लीगल स्टैंडिंग। बल्कि मैं आपको एक बड़ी मतलब हैरान कौन बताऊं कि हमारे MPA साहब कह रहे हैं कि जी आप ज़मीनें छोड़ दें, मैं आपको रेट लेके दूंगा, अच्छा दूंगा। वो बल्कि इनकरेज कर रहे हैं कि भाई ठीक है, जो आप लोग को इन पे पैसे शैसे लो और ज़मीनें जो आ रही हैं वो आप इसको छोड़ दें। मतलब ये रोल MPA का तो नहीं होना चाहिए ना। MPA का रोल एक उसका अपना प्रॉपर्टी एजेंट का तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि वो एक प्रॉपर्टी एजेंट की तरह में कह रहे हैं ठीक है जी मैं आपको रेट ले दूंगा, अच्छा ले दूंगा, छोड़ दें ज़मीनें। भाई आप किसकी साइड ले रहे हैं? क्या वहाँ पे कुछ सर्वे ऐसे हुए जो मतलब है कि मादनियात या कोई ऐसी चीज़ आपके इल्म में हो? ये सर हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं है। वो बेसिकली बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल मरी नतिया गली की तरह जगह है, मादनियात का वहाँ पे कोई काम नहीं है। उसको गली का स्टेटस भी मिल गया है। आप उस जगह खड़े हों, पूरा इस्लामाबाद आपके सामने होता है, तरनौल से लेके पार्लियामेंट हाउस तक। बड़ी खूबसूरत जगह है वो, बड़ी दिलकश किस्म की जगह है वो। बस इसीलिए मेरा ख्याल है कि जी मत उसके पीछे पड़ गए। हालांकि नीचे विलेज भी है, शालद जी विलेज है नीचे। जी जी उनके हवाले कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये लेटर लगा हुआ है इसमें, सर लेटर लगे हुए हैं ना जी उनके, इसीलिए। और मालकान को कोई नोटिस नहीं, किसी किस्म का कोई। सर हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें कोई बताया नहीं गया। ये हमारी पर्सनल कैपेसिटी पे सर हमने सारी मालूमात की हैं सर, कोई हमें नहीं बताया गया कि ये होगा। जिसके पास जाते भी हैं वो कहते हैं कि हम क्या करें। देखिए जी मैं हजूर देखें, बात ये है कि ये एक्विजिशन कर कौन रहा है? नहीं एक्विजिशन कौन कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट।
लॉ कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, जी। फलाना फलाना फलाना, ठीक है जी। मशीनरी एडमिनिस्ट्रेटिव किसकी इस्तेमाल हो रही है? खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की। कल ठीक को है जी। पुलिस जो कल आएगी को वो- जब आएंगे वहां से हमें जब ये धक्के दे के बाहर निकालेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस आएगी, इनका डीसी आएगा। तो हमें इधर उधर जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली सारी एग्जीक्यूशन विल बी डन बाय द खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। और ये स्टैंड, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे बिहाफ पे या हमारे एमपी साहिबान को, वो अगर इतना कुछ कर रहे होते तो हम इधर उधर धक्के क्यों खाते? अपनी ज़मीनें उन्होंने कर ली हैं सेव,